हेलो दोस्तों, आज आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GD स्टडी में। तो आज हम माध्यमातिका बहुलक का 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसमें आपके एग्जाम में 6 या 7 क्वेश्चन फिक्स है, रहेगा ही, नहीं रहने का सवाल ही नहीं है। तो जरा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7 का बहुलक होगा। यानी बहुलक कहने का मतलब है कि जो संख्या सबसे अधिक बार दिखे वही बहुलक होगा। 3 देखिए, 3 एक बार है, 4 भी एक बार है, यहाँ पे 7 हमको यहाँ पे 3 बार दिख रहा है। तो 7 क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक क्या होगा? बहुलक होगा, जरा जान। 3, 5, 3 यहाँ पे हमको एक बार ही दिख रहा है, 5 2 बार और 5 4 बार है दोस्तों। 5 यहाँ पे 4 बार है, तो 5 आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 3, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। किसी बारंबारता का बहुलक होता है यानी जो बारंबारता दिया रहेगा उसमें बहुलक होता है। यानी किसी बारंबारता का बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा। तो 1 हमको कितना बार दिख रहा है? 2 बार। और 3 हमको यहाँ पे कितना बार दिख रहा है? 3 बार। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन देखिएगा जहाँ 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है। माध्यिका कहने का मतलब क्या है? हमें इतना का माध्यिका निकालना है ना। तो माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले हम इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा लें। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 के बाद कौन है? 2 और 2 के बाद 3 और 3 के बाद क्या है? 4, सबके बीच में कॉमा लगा हुआ है 4, और 4 के बाद क्या है? 5, और 5 के बाद क्या है? 5 के बाद है 6, और 6 के बाद क्या है? 7। और अब हमें देखना है इसमें सबसे बीच में कौन सी संख्या आ रहा है। 3 को इधर से छाट दीजिए और 3 को इधर से, और बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छठा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? प्रथम 5 पूर्ण संख्या कहने का मतलब है 0 से स्टार्ट हो। तो 0 से स्टार्ट हो तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो जरा ध्यान से देखिएगा, लिख रहे हैं यहाँ पे हम 0 1 2 3 4 2 0 1 2 3 4। और इसमें माध्य पूछ रहा है ना हमें, माध्य। तो सबसे बीच वाला कौन है? 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम तीन लगातार प्राकृत संख्या का माध्य। प्रथम 3 प्राकृत संख्या कहने का मतलब है 1 से स्टार्ट होगा। तो ध्यान से देखिएगा 1 2 3, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है? त्वरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं 9वां क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से।
वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह कहने का मतलब है जो दो डाटा दिया हुआ है 10 से 20, तो दोनों के जोड़ देंगे, दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30। है कितना संख्या 30, और इसमें 2 से भाग दे देंगे तो क्या इतना हो जाएगा का 15। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 10वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लोग प्राप्तांक 5270639 की माध्यिका होगी। फिर आपको यहाँ पे माध्यिका, तो सबसे पहले में क्या करेंगे, इसे आरोही आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है 10। तो आरोही आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा इसमें है 0, 0 के बाद क्या है 2, और 2 के बाद क्या है 3, और 3 के बाद क्या है 4 नहीं है, 3 के बाद है 5, और 5 के बाद क्या है 6 भी है, और 6 के बाद क्या है 7, और 7 के बाद क्या है 9। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम यहाँ पे क्या करें, माध्यिका पूछ रहा है ना, तो आरोही आरोही क्रम में सजा लिए, आरोही या आरोही क्रम में तो हम सजा लिए। अब यहाँ पे देख 3 को इधर से छाट देंगे और 3 को इधर से, बीच में क्या बच गया 5, बीच में क्या बच गया 5। तो देखिए ऑप्शन में आपका 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई दिख रहा है, तो इनमें से कोई, यानी डी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 11, यदि यदि x, 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा? माध्य 4 बता रहा है, तो x का मान भी क्या होगा 4 ही होगा, x का मान भी 4 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 7, 3, 5, 12, 10, 9 की माध्यिका निम्नलिखित में कौन सा? फिर हमको माध्यिका ही पूछ रहा, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही आरोही क्रम में सजा देंगे। तो क्या है सबसे पहले, सबसे छोटा 3 है, 3 के बाद क्या है 5 है, और 5 के बाद क्या है 7, और 7 के बाद क्या है 7 के बाद है 9, और 9 के बाद क्या है 10, और 10 के बाद क्या है 12। तो चला ध्यान, 3 को इधर से छाटेंगे, 3 को इधर से छाटेंगे, तो बीच में फिर भी हमको 2 को बच जा रहा है ना, 2 को इधर से छाटेंगे, 2 को इधर से, बीच में क्या बच गया 7 और 9, 7 9 जोड़ेंगे तो 16, संख्या 1 2 और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन आपका 8, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13, PQR का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो आपका गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा 13 का? तो आपका गणितीय माध्य इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। जरा ध्यान से क्या यहाँ पे लिख रहे 1 2 3 4 5। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 2 को इधर से साथ लेंगे, 2 को इधर से, बीच में आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 14 का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, चर मान
चर मान 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1 का बहुलक निम्नलिखित में कौन सा। फिर इसमें हमें बहुलक ही पूछा जाए तो 2 देखिएगा कितने बार है, 2 2 बार है, 3 3 3 बार है, यानी 3 हमें ना इसमें सबसे अधिक बार दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 16 पे। चर मान 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका कौन है। माध्यिका हमें पूछा है तो माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटा इसमें क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, और उसके बाद क्या है 4, और उसके बाद क्या है 5, और 5 के बाद क्या है 8। तो माध्यिका निकालने के लिए बीच में लिख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 आंसर। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन सा है। चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन सा है। तो इसमें आपका 17 का संचयी बारंबारता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10, बिल्कुल सही। 18 नंबर देखिए, आंकड़ों 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 10 में परिसर होगा। इसमें परिसर हमें पूछ रहा है तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़का संख्या माइनस छोटका संख्या लेते हैं। सबसे बड़का संख्या इसमें कौन है, सबसे बड़ी संख्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या 20 है तो यहाँ पे कर देंगे 20। सबसे छोटी संख्या हमें इसमें क्या दिख रहा है 2 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 18। ऑप्शन है आपका 18 में। अब फिर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग यानी सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक जो बारंबारता रहेगा, यानी सबसे अधिक बारंबारता क्या है हमको 45 दिख रहा है। तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 30 से 40, ये वाला 40 से 50 ये वाला हो जाएगा। तो 40 से 50 आपका ऑप्शन नंबर में है डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब देखें 20 नंबर क्वेश्चन। किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है। मूल संबंध है ऑप्शन नंबर ए आपका, ये आप लोग पढ़े ही होइएगा, ऑब्जेक्टिव में सर लिखाए होंगे। ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में बस 20 ऑब्जेक्टिव ही हैं, और अगले क्लास में हम किसी दूसरे चैप्टर का 20 ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, जो उसमें से 5-6 ऑब्जेक्टिव भी फिक्स ही रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।